हेलो जीके। वेल मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई जीके। यू नो व्हाट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का फिर से आमना सामना होगा। ये एब्सोल्युटली मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से तुम्हें देखना होगा। पढ़ती हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन मैंने कहा निकलो यहाँ से। लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूं क्यों? तेज चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखिए आप यहाँ से चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। रुको जिमी, इतनी भी जल्दी क्या है जीके से मिलने की? पहले मुझसे तो मिल लो। वैसे क्या करोगे इससे मिलके? तुम ना अपना मुंह बंद रखो और प्लीज मुझे छोड़ो। वैसे मैंने सुना था कि इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि तुम जैसा इंसान कभी बदल नहीं सकते। ओह रियली? वैसे ये तुम पे भी तो लागू होता है ना जीके, क्योंकि तुम्हारी फितरत भी तो आज तक नहीं बदली है। उससे तुम्हें क्या? और बाय द वे, इस समय जिमिन को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इसमें जिमिन का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानते हुए तुमने इसे मेरे जिमिन को इन्वॉल्व किया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। ओह, बट मैं तुम्हारी छोटी मोटी जिमिन से ज्यादा डरता ही नहीं हूँ। वेल जीके, मुझे ना तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, डोंट वरी, इस समय मैं जिमिन को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। और भले ही हमारे रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन जिमिन मेरी बहन जैसी है और मैं उसे हम पहचानिए कैसे सोच सकता हूँ। सो डोंट वरी डूड। अगर आपका हो गया हो तो क्या चले हम? क्या जी, अब तुम तो कम से कम बता देते हैं मुझे। सॉरी ब्यूटीफुल, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वरना मैं पक्का बता देता। ओह हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ? वैसे यू नो वो खरगोश और वो लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? आई थिंक हाँ जानते हैं, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे ना जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हो। नहीं ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा होगा भी तो उसे तुम्हें क्या है ना? हाँ सही कह रहे हो, उससे मुझे क्या। पहले भी तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है चलो। तुम दोनों को अच्छे से पता है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। स्पेशली जिमिन, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ पे भाई बहन नहीं हो। ओके यस मैम, मुझे याद है, प्लीज मुझे बार बार मत बताया करें। गुड, अच्छा है कि तुम्हें याद है। बाय द वे तुम अपनी क्लास में जाओ जी के बाद में आया, क्योंकि मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ठीक है मैम। यूएस में थे तो फिर तुम्हें कोरिया नहीं क्यों सोचा? ये ना वर्मी से ना मैं अपनी मर्जी से यूएस गया था और ना मैं अपनी मर्जी से कोरिया आया हूँ। तो ये सवाल ना आप मेरी बजाय अपने हस्बैंड से करते तो ज्यादा अच्छा होता है ना? और हाँ मिसेस जॉन, आपको लगता है ना कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ आया हूँ, तो आप गलत सोच रही है, क्योंकि ना ही मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनने में और ना ही मुझे आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। और रियली अगर ऐसा है तो चले जाओ ना हमारी लाइफ से, क्यों हमारी लाइफ को हल बनाने में तुले हुए हो? गलत कह रही है मिसेस जॉन, मैं आपकी लाइफ को हल नहीं, आप सब मेरी लाइफ को हल बना रहे हैं। बाय द वे, आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँ, तो यही बात ना आप जाके मिस्टर जॉन को कहिए कि मुझे आप सबकी लाइफ से दूर कर दे। और अगर नहीं कह सकती है तो मेरे सामने अपना जवान मत खोलिए। कितने बदतमीज हैं जीके तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हो और तुम उनकी 1% भी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट बाय द वे, तुम्हें अगर याद हो तो यहाँ की प्रिंसिपल मैं हूँ और यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देती हूँ कि यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने का सोचना भी मत। तुम यहाँ स्टडी करने आए हो तो स्टडी ही करना। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी तुमने कोई सीन क्रिएट करने की सोची ना जंकुक, तो आई स्वेयर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मिस्टर आरएम के बेटे हो। जस्ट शट अप। कितनी बार कहा है मैंने आपको, मैं उनका बेटा नहीं हूँ और ना ही वो मेरे डैड है। ठीक है चलो हम कैंटीन चलते हैं। तुम्हें जाना तो तुम जाओ, लेकिन
मैं नहीं जाऊंगा। अरे ठीक है चलो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों जाओ। अच्छा ठीक है तुम्हें भूख नहीं, लेकिन हमारे साथ तो चल ही सकते हो ना कैंटीन। जी अब तुम हमारे साथ क्यों खाना खा रहे हो? तुम्हें तो अपने फ्रेंड के साथ खाना चाहिए ना। उनके साथ ना मजा नहीं आता मुझे खाना खाने में, बट वो सब बहुत ज्यादा बोरिंग है। और तुम दोनों ना बहुत फनी हो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही खाना भी खाऊंगा। ठीक है। वैसे वो लड़की कौन है? क्या आप उसे पहले से जानते हैं भाई? नहीं मैं नहीं जानता उसे। नहीं जिमिन वो हमारी फ्रेंड है। ओह तो वो आपसे की फ्रेंड है। वैसे आप पहले से जानते हैं, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे? मैं नहीं जानता हूँ उसे, वो जिहोव की फ्रेंड है। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स गुस्सा होने वाला काम ही क्या है तुमने? अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? यू नो व्हाट जिमिन, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। जिमिन तुम्हारी और मेरी बात में फर्क है। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और मैं आपकी भलाई चाहती हूँ भाई। हाँ लेकिन उस घर से दूर रह के मेरी भलाई, और मेरी भलाई आपके साथ रह के है। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो जिमिन? क्योंकि आप नहीं समझते हैं भाई। ओह गॉड जिमिन क्या करूँ मैं तुम्हारा? ओह गॉड भाई क्या करूँ मैं आपका? जिमिन क्या कर रही हो तुम? और हाँ भाई बुलाना बंद करो मुझे। बोलो मत, मैं यहाँ पे तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे जेके बुलाया करो भाई। लेकिन जेके बुलाने में अजीब लगता है मुझे, तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि तुम यूएस वापस चले जाओ और अपनी सारी स्टडी वहीं से कंप्लीट कर लो। लेकिन मुझे आपके साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। जिमिन प्लीज समझो ना मेरी बात को। नहीं भाई मुझे नहीं समझना आपकी बात को, रहने दो जेके। जिमिन तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली है। या एब्सोल्युटली मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली हूँ। जिमिन तुम समझती क्यों नहीं हो? मिसेस जॉन को अच्छा नहीं लगता तुम मेरे साथ हो, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना भाई आपके साथ। और वैसे भी डैड को भी अच्छा लगता है मैं आपके साथ रहती हूँ। तो वैसे भी आप ग्रैंडमा से मिलने कब आ रहे हैं? हाँ कभी आ जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें देख के चलने नहीं आता है? क्या कहा तुमने? मुझे देख के चलने नहीं आता है? तुमने मुझे जान के गिराया और तुम्हारी वजह से मेरी सारी ड्रेस गंदी हो गई। ये बात तुमको तो समझते क्या? हाँ तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औरत हो तो कुछ भी करोगे। हाँ ओह गॉड इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार उसके सामने जा रही है? भाई ये तो वही लड़की है ना जो उस टाइम। हाँ ये वही है। बात है तुम्हारा खाना हो गया हो तो अपनी क्लास में जाओ। हाँ ठीक है जा रही हूँ। लिसन जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तुमसे गिरना नहीं चाहता, तो इसीलिए ना प्लीज मुझसे आर्ग्यू मत करो और चली जाओ यहाँ से। बाय द वे यून, तुम्हें नहीं लगता इस लड़की का दिमाग हिला हुआ है? किसकी बात कर रहे हो जेके तुम? ऑफ कोर्स मिस चिक की। क्या मिस चिक? ओह अच्छा तुम ते की बात कर रहे हो। हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें देखो ना बार बार वो उसके सामने जा रही है। तुम जानती नहीं है ना कि वो कैसा है। अरे उसे कैसे पता होगा? वैसे तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। मैं क्यों करूँगा उसकी हेल्प? ये जो तुम्हारी ड्रेस गंदी हुई है ना, इसकी पेमेंट मैं कर देता हूँ। वॉलेट देना मेरा। ये लो, इतने में तो तुम्हारी नवी ड्रेस आ जाएगी। और हाँ तुम्हें अगर पैसे की नीड थी तो मुझे सीधा सीधा बता देती ना, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ऑफ कोर्स वो हमारी फ्रेंड है, हमारी नहीं तुम दोनों की। ओके वो मेरी फ्रेंड वगैरह नहीं है। आई नो मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं हमारी फ्रेंड है, लेकिन हम उनके घर में तो रहते हैं और एक अच्छा इंसान होने के नाते हमें तेरी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी तुम जानते हो अगर मैं जाऊँगा तो और भी ज्यादा सीन क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम क्यों जाओगे? और ध्यान से देखो उस लड़की को, वो खुद मुसीबत को बुलावा दे रही है। वो खुद चाहती है कि मुसीबत उसके गले आके लगे, तो लगाने दो मुसीबत को उसके गले। हम क्यों जाए इसमें? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कों का इंटेंशन पाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन तुम्हें ना ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। तुम सीधे सीधे मेरे पास आती ना, तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। आफ्टर ऑल तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। तो आगे से अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे घर आ जाना, ठीक है? समझ आ गया होगा कि सारी लड़कियां ना
एक जैसी नहीं होती है। और हाँ, होती होगी बहुत सी लड़कियां जो लड़कों का इंटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जाती होगी, लेकिन सारी लड़कियां वैसी नहीं होती है जैसे तुम समझते हो, समझ के ना तुम। और हाँ, जो पैसे का रूप तुम किसे दिखा रहे हो? हाँ, तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? और अगर नहीं जानते हो ना तो इस थप्पड़ ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं कौन हूँ, समझ गए ना? कौन थी वो लड़की जिसने मुझ पे हाथ उठाया था? हाँ? तुम भूल गए उसे? सुबह ही तो तुम उसे मिले थे। क्या मैं उसे सुबह मिला था? हाँ, जब तुम और जेके। ओह अच्छा, वो वही लड़की है। हाँ, ये वही लड़की है, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं है और पॉपुलर भी नहीं है। हो सकता है ये पहले किसी के लिए खास ना हो कॉलेज में, लेकिन डेफिनेटली अब खास है किसी और के लिए भी और मेरे लिए भी। क्या यार, जीसू ने पता नहीं कौन सी बुक बताई है, मिल ही नहीं रही है मुझे। क्या मुझे देख के? भला मैं क्यों डरूंगी? वैसे तुमने उसके हाथ को उठाया था, किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ, भूल गई क्या तुम? नहीं जी, मुझे याद है कि मैंने किस पे हाथ उठाया था। थैंक गॉड कि तुम्हें याद नहीं, तो मुझे तो लगा था कि तुम्हारा दिमाग का स्क्रू हिला है, इसलिए तुम भूल गई होगी। तुम्हें किसने कहा कि मेरा दिमाग का स्क्रू हिला है? ऑफ कोर्स हिला हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग का स्क्रू फिक्स होता ना तो तुम्हें पता होता कि बेवजह ऐसे किसी से नहीं फेरते हैं। एक मिनट, किसने कहा तुमसे कि मैं बेवजह उसे फेर रही थी? लिसन, देखो, मुझे ना तुमसे आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, तुम्हारी जिससे मर्जी उसे जाके भिड़ो, लेकिन इससे दूर रहा करो, समझी ना? नहीं समझी और नहीं समझना चाहती हूँ। और बाय द वे, मैं तुम्हारी बात मानू ही क्यों? हाँ, आगे हो कौन तुम? लिसन, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं कौन हूँ, तो ये जो तुम्हारी जबान खुली है ना मेरे सामने, वो खुलना बंद हो जाएगा, समझ गई ना तुम? भाई, आप ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन सच में इंतजार आपसे प्यार करते हैं। स्टॉप इट जिमिन, प्लीज स्टॉप योर क्लोज करो। ओके ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बाय द वे, आप कहाँ रह रहे हैं? क्यों का क्या मतलब है? जब मुझे मिलना होगा तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? फोन है ना तुम्हारे पास? मुझे कॉल कर देना, हम दोनों बाहर मिल लेंगे। ओके? नहीं, मुझे आपके घर पे मिलना है, मुझे जानना आप कहाँ रह रहे हैं। जिमिन, क्यों जानना चाहते हो मैं कहाँ रह रहा हूँ? भाई, अब मुझे सच में अपनी सिस्टर मानते भी है या नहीं? अगर आप मानते हैं तो प्लीज बता दीजिए ना आप कहाँ रह रहे हैं। सॉरी जिमिन, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर आरएम गुस्सा होंगे ना। क्या आप डैड ऐसा चाहते हैं? मिस्टर आरएम चाहते हैं किसी को ना पता चले कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। ठीक है फिर, डोंट बी सैड जिमिन, हम बाहर मिल लेंगे। ओके? ठीक है। With you, so many things I do, and girl, you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk